भारतीय वायुसेना एक ऐतिहासिक दौर को अलविदा कहने की तैयारी में है। देश की सुरक्षा में 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक अहम भूमिका निभाने वाले MiG-21 बाइसन फाइटर जेट अब 2025 के अंत तक पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगे। ये वही सोवियत युग के विमान हैं जिनका इस्तेमाल भारत ने 1960 के दशक से किया और जिनकी गूंज आज भी कई एयर ऑपरेशंस में सुनाई देती है। वर्तमान में वायुसेना के पास MiG-21 बाइसन के केवल 26 से 28 विमान ही बचे हैं, जो अब राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात हैं। ये एयरक्राफ्ट अपनी टोटल टेक्निकल लाइफ पूरी कर चुके हैं, लेकिन स्क्वाड्रन की संख्या बनाए रखने के लिए अब तक इस्तेमाल किए जा रहे थे। असल में MiG-21 बाइसन एक अपग्रेडेड वर्जन था, जिसमें बेहतर एवियोनिक्स, रडार और वेपन सिस्टम्स लगाए गए थे ताकि इसकी लड़ाकू क्षमता को आधुनिक समय के हिसाब से कुछ हद तक बढ़ाया जा सके। लेकिन चाहे अपग्रेड कितना भी अच्छा क्यों न हो, बेसिक डिजाइन और तकनीकी सीमाएं आखिरकार सामने आ ही जाती हैं। पिछले कुछ सालों में MiG-21 से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं, जिसके चलते इसे फ्लाइंग कॉफिन जैसा उपनाम भी दिया गया। हर हादसे के बाद ये सवाल उठता रहा है कि इन विमानों को अब रिटायर क्यों नहीं किया जा रहा। वायुसेना की प्लानिंग थी कि जुलाई 2024 तक पहला तेजस Mk-1A स्क्वाड्रन नाल एयरबेस पर स्थापित कर दिया जाएगा, जो MiG-21 बाइसन को रिप्लेस करेगा। तेजस Mk-1A भारत में ही विकसित किया गया एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। इसमें AES से रडार, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और बेहतर मेंटेनेबिलिटी जैसे फीचर्स शामिल हैं। वायुसेना ने इसके 180 यूनिट्स का ऑर्डर भी दिया है ताकि अपने घटते स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मजबूत किया जा सके। लेकिन समस्या ये है कि तेजस Mk-1A के लिए जरूरी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की सप्लाई में देरी हो रही है, जिसकी वजह से HAL का प्रोडक्शन शेड्यूल भी डिले हो गया है। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पहला स्क्वाड्रन शायद 2026 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। जब तक तेजस पूरी तरह से वायुसेना में शामिल नहीं होता, तब तक MiG-21 को थोड़ा और झेलना होगा। इस देरी का असर वायुसेना की ऑपरेशनल ताकत पर भी पड़ रहा है। जहां वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 होनी चाहिए, वहां ये घटकर अब सिर्फ 21 के आसपास रह गई है। ऐसे में जब पाकिस्तान अपने चीन निर्मित 5वीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेट्स को 2025 तक शामिल करने की योजना बना रहा है, तब भारत की तैयारी थोड़ी कमजोर नजर आती है। फिलहाल सुखोई, रफाल, मिराज 2000 जैसे चौथी पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं, लेकिन संख्या के मामले में अभी भी काफी कमी है। HAL अब तेजी से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है और कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके तेजस Mk-1A की डिलीवरी शुरू की जा सके। इसके साथ ही वायुसेना अपने सुखोई और मिराज 2000 विमानों को भी अपग्रेड कर रहा है, ताकि जब तक नए विमान पूरी तरह से तैनात नहीं हो जाते, तब तक मौजूदा फ्लीट की क्षमता को बनाए रखा जा सके। MiG-21 का जाना एक युग के अंत जैसा है। इस विमान ने 1971 की जंग से लेकर कारगिल तक कई लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है। अब समय है कि भारतीय वायुसेना भविष्य की ओर कदम बढ़ाए और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स जैसे तेजस Mk-1A पर भरोसा करके अपनी ताकत को नए स्तर पर ले जाए। उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में जब तेजस की कई स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल होंगी, तब भारत एक बार फिर आसमान में अपनी श्रेष्ठता साबित करेगा, इस बार अपने दम पर बनाए गए हथियारों के साथ।